नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी। जनपद सोनभद्र में यूरिया को लेकर आए दिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी नेशनल हाईवे पर, कभी क्रय केंद्रों पर। और जिस संदर्भ में आए दिन अखबारों में लेख प्रकाशित हो रही है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जितने प्रमुख अखबार हैं सभी अखबारों में पिछले 15 दिनों से एक लेख कॉमन है, वो है किसानों को यूरिया ना मिलना। जिस संदर्भ में जिलाधिकारी ने अधिकारी रूप से निरीक्षण भी किया और उन्होंने यह बात अधिकारी रूप से बताया कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, सभी को केंद्रों पे यूरिया पर्याप्त मात्रा में है। यदि सभी क्रय केंद्रों पे यूरिया पर्याप्त मात्रा में है तो यह किसानों को समस्याएं क्यों आ रही है। जिन किसानों को यूरिया केंद्रों पर यूरिया मिलना चाहिए, वहां उनको लाठियां क्यों मिल रही है, उन्हें प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, उन्हें भूखे प्यासे लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है, एक बड़ा प्रश्न। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश जनमानस, लगभग 70% आबादी कृषि पे आश्रित है। लेकिन भारत में के जनपद सोनभद्र, जहां अधिकांश जनमानस वर्षा पर आश्रित होते हैं, जब बरसात होता है उसी के आधार पर वहाँ खेती किसानी होती है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर जल की उचित संसाधन नहीं उपलब्ध है। क्योंकि जल को संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल को संरक्षित करने के लिए तालाब खोदे जा रहे हैं, लेकिन ये तालाब कागजों पे ही खोदे जा रहे हैं, धरातल पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार जो बातें करती है और उस पर क्रियान्वयन करने के लिए जो सरकार आर्थिक सहयोग से लेकर यूरिया के सहयोग करना चाहती है, लेकिन वो सहयोग किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है। एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग यूरिया की खुलेआम चल रही है, खुलेआम मनमाने दरों पर बेचा जा रहा है, जिस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक व्यक्ति जिला मुख्यालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, पत्र दे चुके हैं और सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोग को वो गुहार क्यों नहीं सुनाई दे रही है, क्यों किसानों की यूरिया सही समय पे नहीं मिल रही है। सही समय पे यूरिया ना मिलने के कारण जो सबसे बड़ा हानि हो रही है किसानों को, वो यह है कि उनकी जो खेती है, जो फसलें हैं, वो उपज नहीं हो पा रही हैं, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको आर्थिक घाटा हो रहा है, जिसके कारण वो आत्महत्या की ओर अग्रसित होते हैं। इन विषयों को संज्ञान में लेते हुए मैं संबंधित विभाग से, जिले के अधिकारी से, कृषि अधिकारी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लगातार लापरवाही की खबरें प्रकाश में आ रही हैं, पेपरों में आ रही हैं, उन केंद्रों के ऊपर आप कार्रवाई कब करते हैं, उन समितियों के ऊपर आप कार्रवाई कब करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा जटिल विषय है, बड़ा समय